सुप्रभात। जय अम्मा काली की भक्तों, आप सभी कैसे हैं। अम्मा आप सभी की झोलियां भरे और मनोकामना पूर्ण करे। आज का विषय है भक्तों कि हम अपने गुरु तक कैसे पहुँचें, कैसे उनके बारे में जानें, कैसे उन्हें स्वप्न के माध्यम से पहचानें। तो कैसे अम्मा काली से ये अर्जी लगाएं, अरदास लगाएं कि वो हमें हमारे गुरु तक पहुँचाएं। तो चलिए समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको इस विषय से संबंधित चीज़ों के बारे में बताते हैं। भक्तों, मैं वही तरीका आपको बताऊंगी जो मुझे अपने गुरु तक पहुंचाने में सफल रहा है। भक्तों, मुझे स्वप्न के माध्यम से मेरे कानों में बोलकर अम्मा काली ने उस स्थान का नाम बताया था जहां मेरे गुरु रहते हैं और हल्की झलक दिखाई थी। तो चलिए आपको बताती हूँ, जब आपके ऊपर अम्मा काली की सवारी या ऊर्जा आई होगी तो कहीं ना कहीं आपने या आपके माता पिता ने दिखाया सुनाया जरूर होगा कि कौन सी शक्ति है बच्चे के पास, अम्मा काली की कौन सी माता की ऊर्जा है आपके पास। तो ये छोटी सी बात जो मैंने आपको अभी बताई, वो लगभग जितनी भी सवारी वाले बच्चे हैं उन सभी को पता होगा कि उनके पास कौन सी शक्ति है, अम्मा की कौन सी ऊर्जा है। और अगर पता है आपको तो फिर कार्य बहुत आसान हो जाता है भक्तों। जिस भी अम्मा की शक्ति है आपके पास, जिस भी माता की ऊर्जा है आपके पास, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं तो माता मनसा की शक्ति हो गई, या माता मदानन की शक्ति हो आपके पास, या कालका माता की शक्ति हो, या शारदा माता की शक्ति हो, या वैष्णो माता की शक्ति हो, या फिर भद्रकाली माता की शक्ति हो। जिस भी माता की शक्ति है आपके पास, सबसे पहले शनिवार के दिन आप अपनी पूजा कर लें। नित्य जो पूजा आप सुबह करते हैं वो कर लीजिए, जो भी करते हैं। उसके बाद एक नारियल ले लीजिए पानी वाला, जो नवरात्रि में रखते हैं, ब्राउन वाला। लाल कपड़ा ले लीजिए, रीयूज़ वाला मत लीजिएगा कि आपने पहले उसे यूज़ किया है, धो करके फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। नया कपड़ा लाइएगा। 11 लौंग ले लीजिए, फूल हो सभी में, देख कर लीजिएगा, टूटी फूटी लौंग ना हो। 21 रुपए या 11 रुपए ले लीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये बढ़ा भी सकते हैं आप, जितना आपका सामर्थ्य है। घटाने की बात नहीं करूंगी यहाँ। नारियल में लौंग और नारियल को और जो भी पैसा है, इन तीनों को लाल कपड़े में बांध दीजिए। उसे इस प्रकार से ढकिए कि नारियल का कोई भी छोर खुला न रहे। सारा जो भी सामान है वो सब कपड़े में रहे, लाल कपड़े में, और ना कहीं से नारियल दिखे। लोग यहीं पर गलती करते हैं भक्तों की, छोटा कपड़ा ले लेते हैं और नारियल को किसी तरह बांध करके रख देते हैं और नारियल का छोर दिखता रहता है कहीं से भी। तो दिखना नहीं चाहिए। जो भी हम अरदास लगाते हैं या अर्जी लगाते हैं उसमें कभी भी नारियल दिखना नहीं चाहिए। पैक होना चाहिए पूरी तरह से जो कपड़ा आप ले रहे हैं उसमें। भक्तों, आप दोनों हाथों में नारियल को लेकर जिस भी माता की ऊर्जा आपके पास है, अम्मा काली की या जिस भी माता की, आंख बंद करके हाथों में नारियल लेकर उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना में कहे शब्द भक्तों ऐसे होने चाहिए जो सीधे अम्मा काली के हृदय को छू जाए। अपने गुरु के लिए कहिए, उनसे उनका स्थान जहाँ वो रहते हैं उनकी पहचान बताने के लिए कहिए अम्मा से। अम्मा अवश्य बताती हैं भक्तों। और कहिए कि मेरी मदद कीजिए अम्मा, मुझे बताने वाला कोई नहीं है, मैं परेशान हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ अम्मा, मुझे पहचान बताओ मेरे गुरु की। मैं आपका दर्शन करने वहाँ आऊँगी और आपको नारियल चुनरी चढ़ाऊँगी। जिस भी माता की ऊर्जा आपके पास है उन्हीं की प्रार्थना आपको करनी है और उन्हीं के मंदिर जाने के लिए कहना है प्रार्थना में। ये हो गया एक स्टेप। नेक्स्ट, शनिवार जब आए, एक शनिवार आपने ये किया, दूसरा शनिवार सैटरडे जब आए तो 5 तरह की मिठाई, लगभग 100 रुपए तक का खर्च आएगा आपका, और एक पान का बीड़ा माँ को प्रसाद चढ़ा दीजिए भक्तों। चाहे मंदिर में जहाँ आप जाते हो ज़्यादातर, या फिर घर में। एक शनिवार आपने नारियल रखा और दूसरे शनिवार मिष्ठान चढ़ा दिया।
अम्मा अवश्य कान में आपको उस शहर का नाम बताएंगी, गुरु की हल्की झलक दिखाएंगी, पहचानना आपको पड़ेगा। इसलिए जब भी स्वप्न देखें, सुबह उठते ही उसे एक नोटबुक पर लिख लीजिएगा और फिर सोच विचार करिएगा कि कहाँ है ऐसा स्थान या कौन है ये। भक्तों, बिना नारियल के अर्जी या अरदास किसी भी देवी देवता को नहीं लगाई जाती है, श्रीफल के द्वारा ही लगाया जाता है। नारियल अम्मा काली की फोटो के पास रख दें वैसे ही। और जब आपको गुरु मिल जाएं तो नारियल को किसी नदी में प्रवाह कर दीजिए, धन्यवाद करते हुए। ठीक है, तो ये थी मेरे तरफ से छोटी सी जानकारी जो आपको देनी थी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए भक्तों, अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।